IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। चंदे के दुरुपयोग मामले में समाज सेवी तीस्ता सीतलवाड़ मुश्किल में फंस गए हैं। गुजरात की एक निचली अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत की याचिका को फिलहाल ठुकरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को अब पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल तीस्ता पर गुलबर्गा सोसाइटी के पुनर्वास के नाम पर चंदे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था और मुंबई में तीस्ता के घर के बाहर गुजरात पुलिस पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त तीस्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। तीस्ता सीतलवाड़ पर मामला चल रहा था, लेकिन जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। निशात हमारे साथ मौजूद है। निशात, क्या खबर है फिलहाल वहां से? बिल्कुल, मुझे देखिए यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो तीस्ता के जूहू स्थित जो उनका बंगलो है वहां पहुंच चुकी है। काफी देर तक टीम बाहर खड़ी रही, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला चूंकि उनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो टीम वहां पर काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद उनको अंदर बुलाया गया है। टीम अंदर दाखिल हो पाई है। चूंकि कुछ देर तक बहस भी हुई अंदर दाखिल होने को लेकर, चूंकि जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर बताया, उसके बाद वो अंदर गई है। फिलहाल तीस्ता घर पर है या नहीं इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन क्राइम ब्रांच की जो टीम है गुजरात पुलिस की वो यहाँ पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। बिल्कुल, हम दर्शकों को बता दें कि मामला क्या था। आपको बता दें कि 2002 के दंगा पीड़ितों ने तीस्ता सीतलवाड़ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ उनके नाम पर विदेशी चंदा लेने का और उसके दुरुपयोग का मामला दर्ज करवाया था और साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में अपने परिवार के 3 व्यक्तियों को खोने वाले फिरोज सईद खान पठान की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने ये पूरा मामला दर्ज किया था। आपसे जानना चाहेंगे, कुछ और नाम भी इसमें शामिल थे, क्या गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है और तीस्ता के पति का नाम भी इसमें आ रहा था? बिल्कुल, देखिए टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखिए जो आरोप लगाए गए थे उसी के आधार पर तीस्ता को आरोपी बनाया गया। इसमें साथ में उनके जो हस्बैंड है उनका नाम भी इस पूरे मामले में लिया। जाहिर तौर पर जब कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया तो तमाम आरोपी है पुलिस ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन सबसे पहले वो तीस्ता को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं ताकि ये पूरा जो मामला है उसके तह तक क्राइम ब्रांच की टीम है जो पहुंच सके। बिल्कुल, जनक दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, आपके पास क्या जानकारी इस मामले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त तीस्ता की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की 2 टुकड़ियां हैं, वो वहाँ मुंबई उनके घर पर पहुंच चुकी है, लेकिन जो टुकड़ी उनके जो अधिकारी हैं उनके जो मेरी बातचीत के मुताबिक जावेद घर पर नहीं है, ना ही तीस्ता का कोई अभी लोकेशन मिला है। बल्कि आप निश्चित है क्योंकि अग्रिम जमानत आई कोर्ट से खारिज हो चुकी है उनकी, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल है। पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से उसके मुताबिक जावेद अभी घर पर नहीं है, ना ही तीस्ता का कोई लोकेशन मिल पा रहा है, जिसके चलते पुलिस अभी वहाँ जो लोग हैं घर पर उनसे पूछताछ कर रही है इस मामले में कि जावेद और तीस्ता कहाँ पर है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनके मोबाइल लोकेशन से भी पता चल सकता है कि वो कहाँ पर होंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे वो पूछताछ कर रही है इस मामले में कि तीस्ता और जावेद फिलहाल कहाँ है। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। आपको बता दें कि जो आरोप लगे थे उसमें यह भी था कि जो तीस्ता की संस्था है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग, उनके पास करोड़ों रुपए का दान उनको मिला था, जिसका 2007 और 2011 के बीच में इन्होंने अपने निजी काम के लिए उनमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल किया है। 1,51,00,000 रुपए का ये गबन बताया जा रहा है जो कि इन्होंने अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया था। आपसे जानना चाहेंगे जनक दवे, क्योंकि आप काफी समय से इस पूरे मामले को ट्रैक भी कर रहे हैं, क्योंकि गुलबर्ग सोसाइटी गुजरात का ये मामला है, ये बताएं कि कुल कितने लोगों के नाम इसमें शामिल थे? देखिए सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस के जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे उसमें सबसे पहले तीस्ता सीतलवाड़, उसके बाद जावेद जो उनका हस्बैंड है वो, उसके अलावा जो गुलबर्गा के सोसाइटी के जो एहसान जाफरी के बेटे और जो है उनके नाम भी उसमें डाले गए। तो हम तमाम से इससे पहले अलग अलग दौर में उनसे पूछताछ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही थी कि तीस्ता जो भी क्राइम ब्रांच की पूछताछ हुई थी उसमें सहयोग नहीं दे रही थी, क्योंकि मामले काफी जो कि सवाल वाकई में खड़े होते थे कि ब्यूटी पार्लर के खर्चे, उसके अलावा होटल्स के खर्चे, इस्लामाबाद या पाकिस्तान गए तो वहां पर 10-10 लाख के खर्चे किए गए क्रेडिट कार्ड से, उसके अलावा ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक के खर्चे वो इतनी मात्रा में कहते हैं। तो तीस्ता ने अपने बयान में कहा था कि एज एनजीओ के हेड होने के चलते उनके पास पावर है कि पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ये बात
गले नहीं उतरते। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर कड़ी पूछताछ तीस्ता से हुई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच उसी समय पर उन पर गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन तीस्ता शुक्रवार हाईकोर्ट चली गई थी अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए। और आज जो शर्तें पास किए गए हैं उसमें भी हाईकोर्ट ने काफी लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनजीओ को चलाते हुए इससे आप इस तरीके से पैसों का गबन कर सकती हैं, पैसे इस तरीके से आप इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि क्राइम ब्रांच ने जो स्टेटमेंट्स निकाले थे तहरीकात के, जो तीस्ता शुक्रवार और जावेद जो इस्तेमाल कर रहे थे, उसके खर्चे इतने थे कि वो किसी को भी आश्चर्य लगे कि ये पैसे उन्होंने किस तरीके से खर्चे किए। तो आज हाईकोर्ट ने भी इस पे अपने सवाल उठाए थे। साथ ही में हाईकोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि आप अगर पूछताछ में भी सहयोग नहीं दे रही तो बेल पर होने के बाद तो आप कैसे सहयोग करेंगे। तो इसी मामलों को बेस बनाते हुए हाईकोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी थी। और उससे बात लग रहा था कि जिस तरीके से दलील हुई थी, पुलिस को भी भरोसा था कि उनकी गिरफ्तारी वो कर सकते हैं। इसके चलते पहले से 2 टीम उन पर पहुंच रखे हुए थे और वो मुंबई में डेरा जमाए हुए थे। और आज अब जैसे ही अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट से रद्द हुई है, उसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एसीबी तफ्ती के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और तीस्ता और जावेद किस जगह पे हैं उसकी पड़ताल कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। जनक दवे, गुजरात बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जय नारायण जी, इस पूरे मामले में अब कहा जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन तीस्ता शुरू से ये कहती है कि पूरा मामला फर्जी था और दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई में को रोकने के लिए एक साजिश रची गई थी उनके खिलाफ। देखिए, ये तीस्ता जी की आदत है किसी भी बात को कहीं भी अपने मनगढ़ंत रूप से पेश कर देना। इस देश में कानून है और कानून का काम करता है। अगर वो जो बात कहती है वो सही थी तो उनको अग्रिम जमानत मिली हुई थी, वो रद्द नहीं हो जाती। ये पूरा मामला धोखाधड़ी का मामला है। दंगा पीड़ितों के साथ एक तरह से चीटिंग की गई है, धोखा किया गया है। और जो बातें करके उन्होंने धनराशि इकट्ठी की थी उसमें से कुछ भी आज तक उन्होंने किया नहीं। अपने खुद के और खुद से जुड़े हुए कामों के लिए वो पैसे का इस्तेमाल किया है। तो मैं मानता हूँ कि इस देश में कानून और व्यवस्था नाम की चीज है। कानून का काम करता है। और अगर इनको लगता है कि कहीं इनको अन्याय हो रहा है तो इस देश की न्यायपालिकाएं सक्षम है। न्यायपालिका में जाके आपको न्याय मिल सकता है। बिल्कुल। हालांकि वो खुद भी एक वकील हैं और काफी लंबे समय से उनका ये कहना है कि वो इसके लिए एक लड़ाई भी लड़ती आ रही हैं। ये बात भी उन्होंने कही है कि 13 मार्च 2013 को उन्होंने क्राइम ब्रांच में ये बात भी दर्ज करवाई थी कि जो भी उनके खिलाफ मामले बन रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। हालांकि जांच के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये आरोप उन्होंने सरकार पर ही लगाया था कि उनके खिलाफ गलत मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। देखिए, मामले सही थे या गलत थे वो तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन और छानबीन होगी तब पता चलेगा। ये इनकी राय है। इनकी राय के मुताबिक अगर वो सब चीजें गलत है तो फिर आगे ये इनको क्राइम ब्रांच में जाने का, अग्रिम जमानत लेने की क्या जरूरत थी। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जय नारायण व्यास, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आरोप अगर तीस्ता सीतलवाड़ लगा रही थी तो वो उसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट में वो जा सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द कर दी, तो किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है तीस्ता सीतलवाड़ की। गबन का ये पूरा मामला, जिस तरीके से हम आपको पूरा मामला भी बता रहे हैं, 2002 के दंगा पीड़ितों को तीस्ता सीतलवाड़ ने न्याय दिलाने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया था। उनकी संस्था जो है उन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन साथ ही ये भी आरोप लगे कि 1,51,00,000 रुपए तीस्ता और उनके साथ जो दूसरे अभियुक्त थे उन्होंने 2007 और 2011 में इसे अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया। ये है पूरा मामला जिसको लेकर तीस्ता सीतलवाड़ पर मामला चल रहा है। जनक हमारे साथ मौजूद है। जनक, अब इस मामले में और क्या हो सकता है? क्या सिर्फ गिरफ्तारी तीस्ता की होगी या इसके साथ जिन और लोगों के नाम थे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिनमें इनके पति भी हैं? बिल्कुल, 2 प्रमुख आरोपी के तौर पे तीस्ता और जावेद को बताया गया है, क्योंकि गुलबर्गा जो पीड़ित थे जिनके नाम पर ये चंदा इकट्ठा किया गया था, उन लोगों की शिकायत पर ये मामले की जांच हो रही है और ये दोनों प्रमुख आरोपी हैं। और इस मामले में निश्चित तौर पर चूंकि हाईकोर्ट से तो उनको कोई राहत मिली नहीं, लोअर कोर्ट से उनको राहत मिली थी, तो अब एक कानूनी पहलू उनके पास या बचाव का मामला यही रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहले गई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है, अब पहले लोअर कोर्ट जाइए, और उसके बाद उनको वापस यहाँ लोअर कोर्ट आना पड़ा था। तो अब देखना होगा कि इनके पास क्या बचाव के रास्ते बचे
में आ रहा कि कानून अपनी तरीके से अगर देखिए तो क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से तैयार है कि इस धोखाधड़ी के मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि 10 करोड़ के गबन का मामला है जो उन्होंने निजी तौर पर खर्चा किया, वो भी दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किया गया था। निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही है, लेकिन देखना होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई स्टे मिलता है या उनको राहत मिलती है कि नहीं, ये अब देखना होगा। बिल्कुल, आप रहिए जनक हमारे साथ। आप हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द हो गई है। मामला तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और स्वर्गीय कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी के बेटे तनवीर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला चल रहा था और गुजरात पुलिस ने इसे धोखाधड़ी का एक सामान्य मामला बताया था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया था। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में इस पूरे सोसाइटी को लेकर इस पूरी सोसाइटी में एक मेमोरियल बनाया जाना था, जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। विदेशों से चंदा इकट्ठा किया गया था। तीस्ता सीतलवाड़ की जो एनजीओ है उनकी तरफ से इकट्ठा किया गया था, लेकिन ये चंदा सोसाइटी और दंगा पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल में उस पैसे का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये पूरी धोखाधड़ी का मामला बन रहा था। निशात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निशात, आपसे हम ताज़ा खबर जानना चाहेंगे वहां से। हाँ बिल्कुल, देखिए आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। टीम जो है वो अंदर है। जो गुजरात क्राइम ब्रांच की खास टीम आई है यहाँ पर, जिसमें 4 महिला ऑफिसरों को भी साथ में लाया गया है। 2 गाड़ियों से टीम मुंबई पहुंची है और जो अधिकारी यहाँ पर लीड कर रहे थे उनका सीधे तौर पर कहना ये था कि अदालत का आदेश है और उसके आधार पर वो तीस्ता की गिरफ्तारी, तीस्ता और उनके पति उनकी गिरफ्तारी के यहाँ पर आए हैं, चूंकि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो गुजरात क्राइम ब्रांच की जो टीम यहाँ आई है उनकी पहली प्रायोरिटी होगी उनसे पूछताछ करना और उनको साथ में अपने लेकर जाना। हालांकि जो लोकल पुलिस है सांता क्रूज इलाके में रहती है, जुहू इलाके में, साथ में लोकल पुलिस की मदद कर रही है ताकि जो उनकी गिरफ्तारी है वो संभव हो सके। हमने सीधे तौर पर जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं उनसे जानने की कोशिश की, क्या ये सिर्फ पूछताछ के लिए आपकी टीम यहाँ पहुंची है या फिर तीस्ता को गिरफ्तार किया जाएगा। और तो सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि हम उनकी गिरफ्तारी के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तीस्ता अगर घर में होंगी तो उनको गिरफ्तार कर टीम अपने साथ गुजरात लेकर जाएगी। तीस्ता के वकील से क्या आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है? अभी तो देखिए उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। सुबह से ही हम कोशिश कर रहे थे कि तीस्ता या उनके वकील की तरफ से कोई रिएक्शन मिल पाए। जैसे ही खबर आई उसके बाद आमतौर पर तीस्ता बहुत कम्युनिकेटिव रही है, हमेशा आमतौर से मीडिया में बात करती रही है, लेकिन खबर आते ही उनका जो फोन था, तमाम फोन वो बंद कर दिया गया था घर में। और उनके घर में भी जो सुरक्षाकर्मी है, जब उनसे उनके बारे में पूछा गया तो कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। लगातार बार बार ये कहा जाता था कि वो ट्रैवल कर रही है और मुंबई के बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो गुजरात पुलिस की टीम पहुंची है उनका ये कहना है कि तीस्ता घर में है और उनसे पूछताछ के बाद जो टीम है उनको अपने साथ गुजरात लेकर जाएगी। क्योंकि अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है तो क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसकी टीम यहाँ पहुंची है वो उनको अपने साथ गिरफ्तार कर यहाँ से लेकर जाएगी। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मामले में 3 जो है वो मुख्य आरोपी बनाए गए, तीस्ता, उनके पति जावेद और इसके अलावा एहसान जाफरी के जो बेटे थे तनवीर, वो क्या तीनों की गिरफ्तारी हो गई या सिर्फ तीस्ता और उनके पति को गिरफ्तार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो जो तीस्ता है वो प्रमुख आरोपी है। चूंकि गुजरात पुलिस के मुताबिक तो पहले वो उनको गिरफ्तार करेगी और साथ में जावेद जो उनके पति हैं अगर वो यहाँ पर साथ में होंगे तो जाहिर तौर पर वो उनको साथ में लेकर जाएगी। तनवीर जाफरी कहाँ है इस बारे में फिलहाल पुलिस की टीम कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहती, क्योंकि टीम बाहर से आई है। उनका कहना है कि पहली प्रायोरिटी है कि किसी तरह से हम इनको यहाँ से लेकर जाएं। उनको इस बात की उम्मीद है कि शायद तीस्ता राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और इस दरमियान वो खुद को छुपाने की कोशिश करेंगी। और यही वजह है कि टीम आनंद फार्म में राहत के आदेश के साथ ही मुंबई पहुंची है और सीधे उनके घर पर पहुंची है, जहाँ पर जो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि तीस्ता अंदर है या नहीं है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ निशात शम्सी और जनक दवे हमारे संवाददाता दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है क्योंकि अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द कर दी है कोर्ट ने। मामला क्या है ये भी बता दें कि दंगा पीड़ितों के पैसे पर ऐश करने का इन पर आरोप लगा था। दंगा पीड़ितों के लिए जो चंदे की रकम आई थी उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने निजी खाते में किया था, निजी स्वार्थ के लिए किया था। और खाता नंबर जिसमें पैसा आया था वो था 140400204736। ये था वो अकाउंट नंबर जिसमें पैसा आया था और यहाँ पर इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। देश विदेश से कुल 9,74,75,000 रुपए जमा हुए थे। कहा यह गया था कि एक मेमोरियल बनाया जाएगा गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसके बाद वो प्लानिंग भी कैंसिल हुई।
बता दें कि सबरंग ट्रस्ट के यूबीआई अकाउंट से 22,49,956 रुपए खर्च किए गए थे। तीस्ता सीतलवाड़ पर लगातार ये भी आरोप लगते रहे कि इन्होंने पूरे मामले में कोऑपरेट नहीं किया है, अदालती कामकाज में पूरी तरह से ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी। 9/12/2010 को न्यू यूटी सेंटर मुंबई में 955 रुपए का भुगतान हुआ था। ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कहां-कहां इस पैसे का इस्तेमाल हुआ और जिसकी डिटेल्स कोर्ट में भी पेश की गई थी। दंगा पीड़ितों के फंड का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। तीस्ता सीतलवाड़ उनके पति जावेद आनंद पर आरोप लगा। इसके अलावा एहसान जाफरी के बेटे तनवीर उनको भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है और धोखे के लिए कई बार इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड्स भी बदले हैं। पीड़ितों के पैसे से घरेलू सामान भी इन्होंने खरीदा। ये आरोप भी तीस्ता सीतलवाड़ पर लगा है। मेमोरियल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसका प्लान फिर बाद में रद्द कर दिया गया और कहा ये खबर ये आई कि ये पैसा तीस्ता ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है।